हाय दोस्तों, सुषमा फैमिली ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो देखिए सुबह का टाइम हो रहा है। गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि देखिए क्या नाम है, सुबह का टाइम हो रहा है तो हमने अपने मंदिर में पूजा भी कर ली थी। सब कुछ ये आप देख सकते हैं। ये देखिए मैंने मंदिर में पूजा कर ली थी। और पता है रात को हम लोगों के साथ में क्या हुआ, एक दिन पहले मेरा पंखा ख़राब हो चुका था। तो हमने कहा चलिए कोई बात नहीं, पंखा ख़राब हो गया है तो कूलर से हम लोग काम चला लेंगे। तो लेकिन देखिए ऐसा होता है ना, जब मुसीबत आती है तो सब तरफ से आती है। और रात में भी पता है कूलर हमारा चलते 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 पता नहीं उसमें ऐसा क्या हो गया था कि वो रात के 2 बजे वो भी बंद हो चुका था। और गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही थी, बच्चे परेशान हो गए थे बिल्कुल। और बच्चे पता है उठ के बैठ गए थे और मेरे समझ में नहीं आ रहा था मैं अब क्या करूं। इन लोगों को इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी और गर्मी के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इसमें गर्मी हो रही थी कमरे में। और फिर हमने क्या किया, और ये देखिए जैसा कि क्या नाम है, मैं बोल रही थी आपसे कि हमारा पंखा भी ख़राब हो चुका था। और देखिए पता है यहाँ पर मिस्त्री ऐसे हैं, किसी के जल्दी घर नहीं जाते हैं। यहाँ पर इतनी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। फिर पता हमने कैसे काम चलाया, देखिए हमने खिड़की में पंखा लगा के रात को किसी तरह हमने रात गुजार ली। और इतने छोटे से पंखे में सबको तो हवा लग नहीं सकती थी, इसलिए मैंने कहा बच्चों की तरफ कर दीजिए, कोई बात नहीं, बच्चों को ज़रूरी है क्योंकि बच्चों को सुबह स्कूल वगैरह भी जाना था, बहुत ज़रूरी। तो बच्चे कम से कम आराम से हमारे सो जाएंगे। तो ये इन्होंने, मेरे हस्बैंड ने बोला हाँ ठीक है। तो हमने अपने बच्चों की तरफ ही कर दिया था, इसलिए क्या कर सकते हैं। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी कमरे में कि पूछो मत। वही है ना, जब मुसीबत आती है तो सब तरफ से आती है। लेकिन क्या है पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक बैग ही दोनों चीज़ एकदम से ख़राब हो गई थी। कुछ भी समझ में हमारे नहीं आ रहा था कि हम क्या करें क्या नहीं करें। लेकिन किसी तरह फिर हस्बैंड गए मेरे फिर पंखे के लिए, खुद ही उन्होंने सब सामान वगैरह ला के और अपने आप ही सही किया। और ये देखिए मैं किचन के अंदर गई थी तो देखा मैंने सारा किचन का काम अपना फिनिश कर दिया था। क्योंकि मैंने कहा चलिए अगर मिस्त्री घर पे आ जाएगा तो ऐसे फैला हुआ रहता तो अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैंने जल्दी से सारा काम वाम समेट दिया था। और कमरा मेरा बिल्कुल ऐसे का ऐसे ही सारा फैला हुआ था क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पंखा भी हस्बैंड ने मेरे उतार दिया था। और ये देख सकते हैं कि मेरे घर के पास ही कूलर मैंने गेट पे लगा रखा। और ये देखिए बिल्कुल स्पेस इतना ज़्यादा कम है, कुछ समझ में नहीं आता है कि कहाँ कहाँ मैं अपना सामान एडजस्ट करूँ। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए मैंने ठीक जस्ट गेट पे ही अपना कूलर लगा रखा है दोस्तों, देख सकते हैं आप। बस वही है कि कुछ समझ में नहीं आता है क्या करें क्या नहीं, आप देख सकते हैं। तो फिर किसी तरह हमारे हस्बैंड भी कूलर को लेके गए खोल के, कि मिस्त्री ने बोला आप सारा खोल के ले आओ। ये देखिए फिर मेरे हस्बैंड कूलर को खोल के लेके चले गए थे मिस्त्री के पास में दिखाने के लिए उसे। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है बन जाएगा तो हम आपको कॉल करेंगे। तो फिर मेरे हस्बैंड ने फ़ोन करके पूछ लिया था तो उन्होंने बोला हाँ भाई साहब बन गया है। और इधर आप देख सकते हैं मेरा बाबू इधर ये चिकनी मिट्टी जो होती है ना उससे बड़ा वाला बेटा कुछ बना रहा था। और देखिए पूरा कमरा मेरा ऐसे के ऐसे ही पूरा फैला पड़ा था। और देखिए पंखा तो किसी तरह हमारा बन चुका था। तो हमने कहा चलिए पंखे से गुजारा कर लेंगे जब तक कूलर नहीं बनता है। और जिस तरह मेरे बाबू का बर्थडे आ रहा है तो मैंने कहा चलिए ये सब बनवाना ज़रूरी है, घर में कुछ लोग आएंगे तो अच्छा नहीं लगता क्योंकि गर्मी का समय हो रहा है। तो चलिए फाइनली पंखा तो हमारा बन चुका है, आप देख सकते हैं। और ये देखिए एक ही कमरा है हम मेरा, और ये मेरे लड्डू गोपाल मंदिर में बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं। आप लोग भी इनके दर्शन कर लीजिए। ये देखिए कितने क्यूट से हैं हमारे लड्डू गोपाल, ये देखो दोस्तों। और ये देखिए मेरे हस्बैंड दे के आ चुके थे तो मैं उनसे पूछ रही थी कि वो कब तक देगा। तो इन्होंने मुझसे बोला कि वो अगले दिन ही देगा। अब मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं, जब तक हम लोग पंखे से काम चला लेते हैं। और चलो आप जल्दी से तैयार हो जाओ क्योंकि आपका टाइम हो रहा। और यहाँ देखिए मेरे बाबू को कहीं जगह नहीं मिली,
ये देखिए, जैसे कि मैंने उससे पूछा था कि वो क्या बना रहा है, तो उसने बोला कि मैं शिवलिंग बना रहा हूँ। तो ये देखिए, चलिए देखते हैं मेरा बेटा उससे शिवलिंग बना पाता है कि नहीं। वैसे कोशिश तो इसकी है। एक तो इसने पहले ही बना के वो अपने स्कूल में दे के आ चुका था और ये दूसरा बना रहा था। तो ये देखिए, जब तक उसके पापा ने कहा चल यहाँ से सारा सामान हटा दो और मुझे देर हो रही है, तो सारा सामान जो नीचे से लेके आया था तो वही सब नीचे जा रहा था देने के लिए। और देखिए कमरा मेरा कितना गंदा हो रखा है। सफ़ेदी कराने के लिए सोच तो रहे हैं, लेकिन क्या करें, थोड़ा बजट के हिसाब से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। और ये देखिए, इसने खिड़की पे अभी आधा ही बना रखा है, रख रखा है। ये देख सकते हैं आप। समझ में नहीं आ रहा है कि सफ़ेदी के लिए क्या करूं। और इतना ज़्यादा गंदा हो रखा है ना, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और ये देखिए, मेरा छोटा सा यही रूम हैगा, आप देख सकते हैं। इसी रूम में ही सारा सामान मैंने एडजस्ट कर रखा है। और देखिए, सामान सब दे के दोबारा मेरा बाबू वापस आ गया और ये देखिए उसको दोबारा से वो बना रहा है। और ये देखिए, हमारे घर के बिल्कुल पीछे बिल्कुल इतनी अच्छी हरियाली है, देख सकते हैं। और उसी के ठीक सामने हाईवे रोड है। तो अगर लाइट ना रहे ना, तो यहाँ से हवा ना बहुत अच्छी आती है, आप देख सकते हैं। और बिल्कुल इस समय तो बिल्कुल हरा हरा एकदम हरियाली टाइप का हो रखा है, तो इसलिए और भी बहुत अच्छा लगता है इधर से। तो मेरे दोनों बच्चे जब देखो, जब खिड़की में से ही ऐसी अपना देखते रहते हैं। और मेरा ये बेटा तो जब छोटा सा था तो ये हमेशा इसी खिड़की पे ही बैठा रहता था और इसी खिड़की पे ही इसने बैठ बैठ के अपना बचपन बिताया। और ये देखिए, यहाँ पर ये बोल रहा था कि मम्मी की वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए। और ये देखिए, ये मेरा अगले दिन की वीडियो है। तो आप देख सकते हैं, शाम का टाइम हो रहा था, तो मैं जैसा कि मार्केट गई थी सामान लेने के लिए और मुझे कुछ सब्ज़ी भी लेने जाना था। तो मैं इसलिए अपने छोटे बेटे को साथ लेके जा रही थी। तो इसने बोला नहीं मम्मा, मैं घर पे ही रहूँगा, भैया आने वाला है। मैंने कहा नहीं, चलो हमारे साथ। मैं कहीं भी जाती हूँ तो अपने बच्चों को साथ लेके जाती हूँ, मैं कभी अकेले छोड़ के नहीं जाती हूँ अपने बच्चों को। तो वो उसने बोला मम्मा मुझे होमवर्क करना है। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम आके कर लेंगे होमवर्क। और ये देखिए, तैयार नहीं हो रहा था और इसने सारा ड्रॉर में से सारा सामान गिरा दिया था। तो मैंने कहा तुम कपड़े पहनो और मैं सामान सब रख देती हूँ, क्योंकि फिर आके खाना भी बनाना था मुझे। तो इसलिए मैंने कहा तो गर्मी का टाइम है, जल्दी जल्दी कर लेंगे तो सही रहेगा, क्योंकि जल्दी बना लेती हूँ खाना, क्योंकि मेरा छोटा वाला बाबू समय से खा के सो जाता है, फिर सुबह को उसे जल्दी उठना भी होता है स्कूल के लिए। तो इसलिए मैं खाना थोड़ा जल्दी ही बना लेती हूँ। बाकी हस्बैंड तो मेरे बहुत लेट आते हैं रात को, और कल तो बिल्कुल हद ही हो गई थी, 12:30 बज गए थे उनको आते आते। मैं तो बिल्कुल परेशान हो गई थी, क्योंकि ज़्यादा रात हो जाती है तो थोड़ी दिक्कत सी हो जाती है, डर भी लगता है थोड़ा सा। ये देखिए दोस्तों, जैसा मैंने कहा था, मैं गई थी मार्केट, सब्ज़ी लेके आई हूँ। सब्ज़ी में भी कुछ समझ में नहीं आता, मार्केट में जाओ क्या लेके आई। इधर देखिए, मेरा बाबू यहाँ दूध पी रहा है, ये देखो कैसे हॉर्लिक्स निकाल के खा रहा है। और इधर ये अपना स्कूल का थोड़ा सा इसका काम रह गया था, मेरे ध्यान से उतर गया था, तो ये बैठ के भी कर रहा है। बोला मम्मा आप सब्ज़ी काट लो और मैं जल्दी से काम कर लेता हूँ। और ये देखिए, मैं क्या लेके आई हूँ आज सब्ज़ी में, पालक लेके आई हूँ। तो यही पालक मैं आज बनाऊँगी, देख सकते हैं आप। और हाँ, ये देखिए क्या हुआ, जल्दी जल्दी फिनिश करो, फटाफट जल्दी ख़त्म करो काम को। ये देखो कैसे मस्ती कर रहा है, ट्यूशन से पढ़ के आ गया है। हेलो बोलो, हेलो। तो हाय दोस्तों, हाय फैमिली, हाय दोस्तों। चैनल पे सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। कौन है तो मेरे घर पे, मेरा बर्थडे है, मेरा बर्थडे है। ये देखिए कैसे टॉफ़ी को ले रखा है ये। ये देख, तो कल ये स्कूल में अपना लेके जाएगा। चलो जल्दी रखो। बैठो बैठो।